तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमें कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखना है अपने मन से। तो हमें पता है सबसे पहले माइंड में एक बात आनी चाहिए, कौन सी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होना 2। तो मैं अपने मन से ले सकता हूं कि फर्स्ट ले सकता हूं 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आ गया, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद ये भी ले सकता हूं 4x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं हम इसे? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ x वाली टर्म ने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारी कंडीशन है a इज नॉट इक्वल टू 0 ना, बट b और c हम 0 ले सकते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया उसका, ये भी एक हो गया। और थर्ड एग्जांपल मैं ये भी लिख सकता हूं इसमें कि 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल हो गया। कैसे? देखो वेरिएबल का पावर 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ b और x और c की टर्म 3 है ना, तो हम लिख सकते हैं इसे 3x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये हो गए हमारे कोई भी दो एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गए, एनी टू एग्जांपल बोला था, हो गए, आप एग्जाम में लिख सकते हैं। या तो सिंपली आप लिख सकते हो, सिंपली हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता है क्या है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बस a की जगह कोई भी वैल्यू ले लो, b की जगह ले लो, c की जगह ले लो। देयरफॉर आप लिख सकते हो, चलो मैं ले लेता हूं a की जगह 2x स्क्वायर प्लस b की जगह ले लेता हूं 3x प्लस c की जगह ले लेता हूं 1 इज इक्वल टू 0। आ गया ये इक्वेशन, राइट एनी टू बोला है। सेकंड लिख सकते हो, फिर से a की जगह लिख लो, आपकी मर्जी, 5 लिख लो, 5x स्क्वायर प्लस b की जगह 9 लिखना होगा, 9 लिख लो, प्लस c की जगह 20 लिखना होगा, 20 लिख लो, इज इक्वल टू 0। आ गया। बस हमारे माइंड में ये फिट होना कि ये जो मैक्सिमम पावर है ये क्या होना 2 होना वेरिएबल का, ठीक है। और वेरिएबल x वाले होना, सिंगल वेरिएबल होना, मींस यहाँ x है तो यहाँ पे x, ऐसा नहीं कि यहाँ x है तो यहाँ y वाला लगे, ऐसा होगा क्या? नहीं। ओके, क्लियर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसका मीनिंग होता है डिसाइड करना, मतलब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। तो उसके पहले सबसे पहले हमें पता होना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। ये जिसे पता है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो फर्स्ट में देखो कंपेयर करूंगा मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो हो रहा है क्या, x स्क्वायर वाली टर्म है, bx प्लस c भी है। हाँ, तो कंपेयरिंग करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और देखो वेरिएबल सेम है, सबसे पहले तो देखने का वेरिएबल सेम है और मैक्सिमम पावर कितना है 2 है। अरे हाँ, मैक्सिमम पावर भी 2 है और वेरिएबल सेम है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है S। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सेकंड देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10 है ना, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या है, बट अरेंज नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 5y माइनस 10 इज इक्वल टू के उस साइड में उसको लाएंगे इस साइड में, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है, x स्क्वायर वाली टर्म भी इधर होना, x वाली भी होना, c भी इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में होना, और इज इक्वल टू के राइट साइड में हमेशा क्या होना 0। तो हम इसको क्या कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर 5y इज इक्वल टू के उस साइड में प्लस है, यहाँ कोई भी साइन नहीं है, मतलब क्या रहता है हमेशा प्लस, इधर आ जाएगा तो माइनस 5y हो जाएगा। उसके बाद माइनस 10 इज इक्वल टू के उस साइड में इधर आ जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, और इधर क्या बचा, कुछ भी नहीं, मतलब 0। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो देखो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, बट ये हमारे y के फॉर्म में दिए तो चलेगा, बट ये x और ये y नहीं होना, दोनों सिमिलर है तो चलेगा। हम वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, x वाले भी ले सकते हैं, y वाले भी ले सकते हैं, m भी ले सकते हैं, m वाले भी और n वाले भी, बट ध्यान में रखना है कि यहाँ y है तो यहाँ x नहीं होना, दोनों सेम होना, ठीक है। अगर यहाँ m वाले रहते तो दोनों भी m वाले ही होना था। तो देखो अब हमें देखना है वेरिएबल सेम है, उसके बाद वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, S इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, y स्क्वायर प्लस 1 बाय y इज इक्वल टू 2।
ये सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है क्या? नहीं, क्योंकि ये हमारा y जो है ये डिनोमिनेटर में, हमारा न्यूमरेटर में चाहिए, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए किस फॉर्म में? ये फ्रैक्शन के फॉर्म में। देखो y स्क्वायर प्लस 1/y, तो हम इनको सॉल्व कैसे करते हैं? हमें पता है कि यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं रहता, मतलब हमेशा क्या रहता है? 1। तो हम क्या करते हैं? सब पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो y स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा? y के साथ। y स्क्वायर इंटू y क्यूब प्लस साइन जैसा का वैसा। ये 1 का मल्टीप्लीकेशन इसके नीचे कुछ भी नहीं रहता है, नहीं 1 के साथ। 1 इंटू 1 1 डिवाइड बाय, यहाँ नीचे में 1 है, यहाँ y है, तो 1 इंटू y इज इक्वल टू 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा ये y इधर डिनोमिनेटर में है तो डिवाइड में, मींस इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, देयरफॉर क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड में रहेगा y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू, ये y इधर डिवाइड में, इधर जाएगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2y। अब इसको हम फिर से स्ट्रेट में लिखेंगे, क्या हो जाएगा? ये 2y इधर आ जाएगा, तो y क्यूब माइनस 2y हो जाएगा इज इक्वल टू के उधर में प्लस 2y है, इज इक्वल टू के इस साइड आएंगे तो माइनस 2y प्लस 1 जैसा का वैसा इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ वेरिएबल तो सेम है, बट मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या है? 3 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ क्या? नहीं। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैक्सिमम डिग्री कितनी चाहिए? 2। तो नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ कुछ भी नहीं रहता है, इसके नीचे हमेशा 1 रहता है। हमें पता है x का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा? ये x के साथ, x इंटू x स्क्वायर, यहाँ प्लस साइन जैसा का वैसा। 1 का किसके साथ होगा? इस 1 के साथ 1 इंटू 1 डिवाइड में 1 का x का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन लास्ट में, ठीक है। तो 1 इंटू x इज इक्वल टू -2। अब देखिए इधर डिवाइड में, इधर जाएगा तो -2 के साथ मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट साइड में क्या बचा? x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -2x। अब देखिए ये -2 इज इक्वल टू की उधर x वाली टर्म उसको मैं इधर लाऊंगा, राइट साइड में शिफ्ट करूंगा, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर x स्क्वायर उधर इज इक्वल टू की राइट साइड में -2 है, तो इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, +2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए वेरिएबल दोनों के सेम है, वेरिएबल सेम है, x है और मैक्सिमम वेरिएबल पावर कितना है? वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2। हम बोलेंगे एस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए 5th क्वेश्चन, इसको हम क्या करेंगे? हमने पढ़े बेसिक में, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या होगा? m का मल्टीप्लिकेशन पहले m के साथ फिर 5 के साथ, ठीक है। तो क्या करेंगे? m इंटू m स्क्वायर, m इंटू फिर देखना साइन क्या है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस m इंटू 5m, ठीक है। अब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो साइन है प्लस, इसका भी प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इंटू m 2m। अब इसका इसके साथ साइन देखो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 5 10 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब देखिए ये भी m वाली टर्म है और ये भी m वाली है, इसका साइन माइनस है, ये -5 है, ये 2 है, तो क्या है? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। 5m माइनस, तो दोनों में क्या कर देंगे? हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, क्योंकि इसका साइन माइनस है, ये दोनों वेरिएबल इन दोनों के सेम है, उनका पावर भी सेम है, यहाँ भी कुछ भी पावर नहीं, यहाँ भी कुछ भी नहीं, यानी 1 है, इसका भी पावर 1 है। तो ऐसे होगा तो हम इसकी एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। बट यहाँ साइन दोनों के क्या है? डिफरेंट है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इसलिए हम दोनों के क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। तो सिंपली 5 - 2 क्या होता है? 3 होता है, तो साथ में हम m लगा देंगे। तो पहले ये हम जैसे वैसे लिख देंगे m स्क्वायर 5 - 2 3m होता है। अब साइन कौन सा देते हैं? तो इनमें दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा था? 5। इसका साइन कौन सा है? माइनस, तो ये साइन हम यहाँ दे देंगे। अब उधर क्या बचा? -10 इज इक्वल टू 0। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c आया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब ये x के फॉर्म में था, ये m के फॉर्म में, बट यहाँ भी m है और यहाँ भी m है और मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, तो हम बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, s इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब देखो लास्ट वाले में देखो m क्यूब 3m क्यूब, ठीक है, उसको मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा m क्यूब माइनस 3m क्यूब। m क्यूब सेम, जिसके वेरिएबल के पावर सेम रहते हैं उन्हें हमेशा पास में लिखना होता है, तो वो इज इक्वल टू के उधर प्लस में है तो वो इस साइड में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो फिर बचा क्या प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू के इस साइड में ही था तो वो जैसा का वैसे लिख दिए, बस 3m स्क्वायर इज इक्वल टू के उस साइड में था तो हम उसको लेकर इस साइड में आ गए, ठीक है। तो अब देखिए देयरफॉर m क्यूब माइनस 3m क्यूब दोनों का वेरिएबल के पावर सेम है, मतलब इनमें क्या हो सकती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यहाँ कुछ भी नहीं रहता है, हमेशा क्या रहता है 1 होता है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसका साइन प्लस है, इसका यहाँ कोई भी साइन नहीं मतलब प्लस रहता है, प्लस है यहाँ माइनस है मतलब दोनों की क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देखो माइनस प्लस तो 3 में से बन गए 2 रहेंगे, m क्यूब जैसे के वैसा, बट साइन को देंगे, ये प्लस था ये माइनस था, बड़ा नंबर 3 था उसका साइन माइनस था तो माइनस प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ वेरिएबल तो सेम है m है, बट मैक्सिमम पावर कितना है 3 है, हमें चाहिए 2, तो ये लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं, नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। नाउ हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, नोट कर लो ये। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, write the following equation in the form of, write the following equation in the form of x square plus bx plus c is equal to 0, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इक्वेशंस लिखना है। then write the values of a, b and c for each equation, मतलब हमें जो इक्वेशन दिए रहेंगे उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और उनकी वैल्यू लिखना है उनके एबीसी। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2y is equal to 10 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये है क्वेश्चन 2y is equal to 10 माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या करेंगे हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे देयरफॉर कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे इक्वेशन अबव इक्वेशन, या तो हम इसको नाम देते हैं सॉल्यूशन 2y is equal to 10 minus y square, therefore above equation can be written as क्या लिखेंगे, हमें y स्क्वायर वाली टर्म फर्स्ट नंबर पे चाहिए, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू ये लिखा मतलब x स्क्वायर जिसका पावर मैक्सिमम डिग्री है वो फर्स्ट नंबर पे चाहिए, फिर x वाली टर्म फिर कांस्टेंट टर्म चाहिए। तो देखो जिसका पावर मैक्सिमम है वो फर्स्ट नंबर पे है क्या, नहीं, वो